के युवाओं को नौकरी दूंगा। बड़ी बड़ी बातें जब पहले जाएंगे तब क्या ये वैकेंसी को ऐसे ही एग्जाम करा लेंगे लोग? मेरी बातें बुरा लगता है, दुख होता है, लेकिन जब आप ध्यान तो सुनोगे ना तो समझ में आएगा। कुणाल प्रताप जी का भी बात ऐसे ही होता है। जो लोग सुनते हैं समझते हैं उनको समझ में आता है कि भाई क्या बात कर रहा है, फैक्ट बात कर रहा है या फिर डिंग हाँक रहा है। जब वैकेंसी कैंसिल हो जाएगा बाबू तो आप बताओ, और उसके बाद उसी समय नियोजन नीति बन। हेलो एवरीवन, देखो हमारी बात को आप पूरी सुनना, ठीक है? पूरे सुनोगे नहीं, अभिमन्यु की तरह आधी बात सुनोगे और फिर अनाप शनाप जाके कमेंट करोगे, ठीक है? ये बात बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सुनना है तो पूरा सुनो, नहीं तो मत सुनो। 2-3 टॉपिक पे बात करेंगे, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन पूरा सुनना तो भी आपको समझ में आएगा। जिनको लगता है ना कि सरकार बहुत भ्रष्ट है वो भी सुनना, और जिनको लगता है कि सरकार बहुत ईमानदार है वो भी सुनना। दोनों की बातें सुनना, ठीक है? तो सबसे पहला मैं स्टार्ट करूंगा, आज की जो नियुक्ति पत्र बटी है उसके उसके बारे में सुन लो, ठीक है? जो नियुक्ति पत्र बटी है उनके इंटरव्यूज जाकर देखो, कैसे कैसे अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स जो है वो गरीब गरीब घर के लोग जो हैं वो लिए हैं नौकरी, और कितने मेहनत से लिए हैं नौकरी। ऐसे ही छात्र यहाँ भी हैं। हमारा जेएसएससी सीजीएल में भी ऐसे ही लोग हैं और भरे पड़े हैं ऐसे लोग, लेकिन उनके लाइफ के बारे में जानने वाला सुनने वाला कोई नहीं है। लेकिन बात उनकी है, ठीक है, लेकिन वो भी गलत नहीं है। जो लोग केस करके रखे हैं वो भी गलत नहीं है। अरविंद कुमार जैसे लोगों की वजह से ये दोनों पक्ष के लोग भ्रष्ट हो रखे हैं। दोनों पक्ष के लोग बोले तो कौन? जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो भी, और जो अच्छे स्टूडेंट्स नहीं हैं वो भी। दोनों का हाल खराब है। इस भ्रष्टाचार का उपयोग करके नहीं आता तो उस पर थोड़ी ना आरोप लगता, और इतनी सारी जांचें थोड़ी ना बैठती उसके ऊपर। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हमारी सरकार जो है वो ऐसे लोग को ऐसे पद पर बिठाती है। और जेपीएससी का इस बात से पूरी पूरी रिलेट हो जाता है कि जेपीएससी का जो अध्यक्ष इनको नहीं मिल रहा है, ऐसे लोग नहीं मिल रहे हैं उसको, जो उसको काफ़ी पैसे दे सकता है, ऐसे लोग मिल नहीं रहे हैं। अरविंद कुमार जैसे लोग मिलेंगे तभी जेपीएससी का अध्यक्ष चुने जाएंगे, जो अच्छे खासे पैसे दे सके। आप लोग नहीं जानते हो, आप लोग इस बात को नहीं जानते हो। हम लोग जैसे लोग जो सिस्टम के मारे हैं, बहुत करीबी से मारे गए हैं सिस्टम से, वो जानते हैं कि ये लोग का क्या नियम है। भाई ये लोग ऐसे लोगों को हायर करते हैं, ऐसे लोगों को अपने पोस्ट में बिठाते हैं जो पैसा कमा के दे सके इनको, अवैध पैसे। 10 करोड़ देगा तो 10 करोड़ कमाएगा तब तो। अब 10 करोड़ कमाने का क्षमता सबके पास तो होती नहीं है, तो उनको ऐसे लोग चाहिए जो पब्लिक से 10 करोड़ रुपया कमा करके उनको 5 करोड़ का कमीशन दे सके और 5 करोड़ अपने रखे। ऐसे लोग को ही वो बड़े पद पे बिठाते हैं। मैंने बहुत करीब से देखा है, मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा, ठीक है? आप लोगों को भी बात लगती है मैं जब बोलता हूँ हाई कोर्ट के बारे में या हाई कोर्ट की जो केस चल रही है उसके बारे में, तो लोग बहुत कमेंट करते हैं कि ये क्या हो गया, खुद ही वकील हो गया है। अरे मैंने खुद हाई कोर्ट में केस लड़ा है, तो हमें पता है कि क्या प्रोसीजर होती है। और आपको मैं प्रूफ दिखा दूंगा कि मैंने कैसे कौन सा केस लड़ा है और कैसे लड़ा है, और उसमें जीत भी हासिल करा है। और अभी भी हमारा एक केस चल रहा है हाई कोर्ट में, हमने एक पिटिशन डाल के रखा है, अपना पर्सनल मामला है हमारा वो। लेकिन तभी हमें पता है कि आखिर के हाई कोर्ट में किस तरह से प्रोसेस चलती है और क्या संभावनाएं होती हैं। तो आपको मैं इस बात को बता सकता हूँ कि आखिर जो केस चल रहा है उसमें क्या प्रोसीजर होगा, ठीक है? और बात रह गई इंटरवेनर की, तो मैंने ये कभी नहीं बोला था कि इंटरवेनर, हमारे पिछले वाले वीडियो में लोग बोल रहे हैं कि नहीं तुम क्या वकील हो, क्यों नहीं इंटरवेनर बनने के लिए देगा। मैंने कभी नहीं बोला कि इंटरवेनर बनने नहीं दिया जाएगा। मैंने बोला कि इंटरवेनर बनने दिया जाएगा, लेकिन इंटरवेनर बनने का कोई मतलब नहीं होगा, आपकी बातों में वजन नहीं होगा। जो इंटरवेनर बन के जाएंगे उनके बातों में वजन नहीं होगा, ये मैं लिख के देता हूँ आपको, ठीक है? आप इंटरवेनर बनो, बेखौफ बनो, शौक से बनो, लेकिन आपके वजन नहीं होगा। आप बस एक इंटरवेनर का नाम लेके बैठे रहोगे, बोर्ड टांगे कि हम इंटरवेनर के रूप में हैं, पर आपका वहाँ पे कोई रोल नहीं होगा, ठीक है? आपका कोई रोल वहाँ पे नहीं होगा। आप क्या बोलोगे कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ है? अरे भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं हुआ है उसके लिए तो पुलिस है ना। भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं हुआ है उसके लिए पुलिस है, जांच कर रही है। आप क्या बताओगे अपने आप को? आप गवाही दोगे कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, तो गवाही दो ना भाई, इसमें इंटरवेनर बनने की ज़रूरत ही नहीं है। इंटरवेनर बनना वहाँ पे तकलीफ है
जहाँ पे आपने आपके मौलिक अधिकारों का उससे प्रभावित होता है। आपकी कौन से मौलिक अधिकार प्रभावित हो रही है उससे? आपकी कोई मौलिक अधिकार प्रभावित नहीं हो रहे हैं उससे। आपने भी एग्जाम दिया है, उन्होंने भी एग्जाम दिया है, उन्होंने लीक का आरोप लगाया है, आप आरोप लगाओगे नहीं लीक नहीं हुआ है। तो लीक हुआ है कि नहीं हुआ तो जांच पुलिस करेगी ना। यदि पुलिस को पाई जाती है लीक हुआ है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। यदि पुलिस के पास जांच में पता चल जाता है कि लीक हुआ है तो आप इंटरवेंडर बन के क्या कर सकते हो। और यदि पुलिस के पास जांच में मिल जाता है कि लीक नहीं हुआ है तभी आप कुछ नहीं कर सकते हो। तभी आपका रोल क्या रह गया? फिर आपका इंटरवेंडर के रूप में आपका रोल क्या रह गया? मैं ये बात कह रहा था कि आपका इंटरवेंडर बनने का कोई कोई मतलब नहीं रह जाएगा। दूसरी तरफ बात करते हैं अब ये हमारी फैसल रिपोर्ट की, और आगे उसके बाद क्या हो सकता है। तो मैंने पहले ही बोला था, लोग बोल रहे हैं कि नहीं इसमें आपका नहीं लगेगा, नियोजन नीति नहीं लगेगा। तो भाई क्यों नहीं लगेगा नियोजन नीति? आप मेरे को बताओ, जब ये वैकेंसी कैंसिल होगा, जब ये परीक्षा कैंसिल होगा, तो आपको लगता है कि बिना ये नए वैकेंसी को शामिल किए बगैर और नए स्टूडेंट को शामिल किए बगैर परीक्षा ले लेगी? कभी नहीं लेगी। पिछली बार मजबूरी थी, लोग तुरंत ढोल पीटेंगे स्थानीयता का, ठीक है, तुरंत ढोल पीटेंगे नहीं, हम लोकल लोगों को, अपने स्थानीय लोगों को नौकरी देंगे। और जब स्थानीयता की बात पीटेंगे तो पक्का सरकार अपनी वाहवाही दबाने के लिए बोलेगी कि नहीं मैं इस वैकेंसी को भी इसके अंदर लेके आऊँगा, स्थानीय लोगों को नौकरी दूंगा, झारखंड के युवाओं को नौकरी दूंगा। बड़ी बड़ी बातें जब पहले जाएंगे तब क्या ये वैकेंसी को ऐसे ही एग्ज़ाम करा लेंगे लोग? मेरी बातें बुरा लगता है, दुख होता है, लेकिन जब आप ध्यान से सुनोगे ना तो समझ में आएगा। कुणाल प्रताप जी का ये बात ऐसे ही होता है। जो लोग सुनते हैं समझते हैं उनको समझ में आता है कि भाई क्या बात कर रहा है, फैक्ट बात कर रहा है या फिर डिंग हाँक रहा है। जब वैकेंसी कैंसिल हो जाएगा बाबू तो आप बताओ, और उसके बाद उसी समय नियोजन नीति बन रही होगी, तो आप बताओ उसको शामिल नहीं करेगा इसमें? नए नियोजन नीति में शामिल नहीं करेगा? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि नहीं शामिल करेगा। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि नहीं शामिल करेगा। ठीक है, लिख के ले लो मेरे से, और जिनको तकलीफ है ना वो लिख के रखो मेरे से। और जब नहीं होगा ना तो आप जो बोलोगे मैं करूँगा। समझ गए ना? हम लोग अपना तजुर्बा बताते हैं, जो हमने सिस्टम से पिछले 5 सालों से 8 सालों से जो मैं भोगा हूँ, उसकी तजुर्बा हो जाती है एक। जब इंसान भोगता है ना तो उसके अंदर एक तजुर्बा आती है, एक एक्सपीरियंस आती है, उस एक्सपीरियंस से बात करता है आदमी। ठीक है। दूसरी तरफ मैं ये बताने चाह रहा था कि भाई आप जो भी स्टूडेंट्स जैसे सीजीएल में ही हो सके सिलेक्ट हुए हैं, वो सारे स्टूडेंट्स ख़राब नहीं हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है। और इसका प्रूफ है, जो भी हाल ही में अपॉइंटमेंट हुई है उसका प्रूफ है कि अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स लोगों का सिलेक्शन होता है। ठीक है। लेकिन बात रह जाती है कि इक्का दुक्का लोग जो हाथ पांव मारते हैं ना, इक्का दुक्का लोगों की वजह से पूरे लोगों की चौपट हो जाती है लाइफ। कितना मेहनत करके, अब देखोगे स्टोरी सुनोगे, कितना मेहनत करके लोग सिलेक्शन लेते हैं, पढ़ाई करके, कितने सालों की मेहनत करके, और फिर एक दो लोगों की हरकतों की वजह से उस पर केस हो जाती है और वैकेंसी सालों तक अधर में चला जाता है। तो गलती किसकी है भाई? गलती तो सरकार के ही ऊपर ही ना आएगी। हम सरकार को कैसे बोलेंगे अच्छे हैं? आरोप लग रही है यदि तो सरकार के ऊपर ही, और सबूत के साथ आरोप लग रही है। हाई कोर्ट में मामला ऐसा होता है ना बाबू, यदि आपके पास, जब इन्होंने केस करा था ना, हाई कोर्ट ने पिटीशन डाला था ना, और अपनी अपनी बातों को, अपने सबूत को वहाँ रखा था ना, जब यदि इसके पास सबूत पर्याप्त नहीं होते ना, हाई कोर्ट उस केस को एक्सेप्ट ही नहीं करती। हाई कोर्ट का ये नियम है। सब लोग पहुंच जाएंगे हाई कोर्ट में केस करने के लिए, झूठी केस करने के लिए, तो थाना पुलिस थोड़ी ना है। आपका लोकल थाना नहीं है हाई कोर्ट, कोई भी आके एप्लीकेशन लेके पहुंच जाएगा, आपका एप्लीकेशन दे देगा 5,000 रुपये रख के। ऐसा नहीं होता वहाँ पे देखा जाता है कि ये मामला सुनने लायक है कि नहीं है। जब दिखता है कि हाँ ये मामला सुनने लायक है, मामले में दम है, मामले में सबूत है, तब उसको अपने पास एक्सेप्ट किया जाता है, और उसके बाद उस पर आगे बहस होती है, सामने वाले से सवाल पूछी जाती है। जब पहले बार में ही दिख जाता है कि इस मामले में कुछ है ही नहीं, तो फिर ना सवाल होगी ना आगे उसको एक्सेप्टेंस मिलेगी। और यदि कोई किसी को फंसाने की कोशिश कर रहा होता है तो ऊपर से उसके ऊपर जुर्माना लग जाता है लाखों रुपए का। ठीक है, ये बात हो गई यहाँ पे।
सरकार के पक्ष में मैं यही बात बोलूँगा कि सरकार जो है वो नियुक्तियां, ऐसा नहीं है मान लो 1000 सीट है तो ऐसा नहीं है कि वो 1000 सीटें बिक जा रही है, उसमें 900 लोगों से ज़्यादा लोगों का अच्छे से अच्छा लोगों का सिलेक्शन हो रहा है, काफ़ी अच्छे सिलेक्शन हो रही है। ऐसा नहीं है कि पूरे बिक जा रही है, लेकिन 900 के बाद जो 100 बचते हैं ना, 100 या 50 बचते हैं ना, वो पूरे तालाब को ख़राब कर देते हैं। वो पूरे के पूरे जो समूह है पूरे के पूरे काम को ख़राब कर देते हैं। तो सरकार को चाहिए कि वो जो 100 बच रहे हैं 50 बच रहे हैं उसमें काम करे, वहाँ पे लीक ना होने दे। उनकी एक लीक की वजह से पूरे सफ़ेद कपड़ा जब पहनता है ना इंसान, आप सबको एक कहावत पता होगी, तो कपड़ा पूरी सफ़ेद होती है, लेकिन उस पर एक दाग लग जाता है ना तो कपड़ा पहनने लायक नहीं रहता, वो फिर उसे खोल के वापस फिर से धोना पड़ता है। वही बात है, 2000 सीजीएल स्टूडेंट में से 1900 लोगों का सिलेक्शन अच्छा हुआ है, लेकिन वो 100 स्टूडेंट्स भी यदि गलत तरीके से सिलेक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं ना और किए हैं ना, तो वो पूरे 2000 को फिर से धोना पड़ जाएगा वॉशिंग मशीन में डाल के और फिर से निकालना पड़ेगा। ये फैक्ट है भाई, ठीक है, इसमें कोई दो बात नहीं है। तो कोई काम का नहीं है, 1900 भी यदि अच्छे से धो दिया है तो उसको कोई काम का नहीं है, 100 बच गए तो ठीक है। तो हम कभी भी ये नहीं कह रहे कि सरकार बुरा है या फिर इसमें सारे सारे चोर हैं, सारे सारे चोरों का सिलेक्शन हुआ है, कभी नहीं बोल रहे हैं ये बात हम। अब बात रहे कि इंटरवेनर की, वही मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि मैं इंटरवेनर को ये नहीं कह रहा कि आपको अलाउ नहीं होगा, अलाउ होगा, लेकिन आपका कोई दम नहीं रहेगा आपके पिटिशन में। अब बात रहेगी अरविंद कुमार जी का, जो अभी चल रहा है कि इनका जेल होगा कि बेल होगा, तो उस पर भी बात हम कर रहे हैं कि ये जो है इनका आज बेल मिल भी जाता है इनको, ठीक है। एंटीसिपेटरी बेल लगता है कब, जब उसके पास केस हो जाती है ना, तो केस होने के बाद पुलिस उनको बोलती है कि आप एंटीसिपेटरी बेल ले लीजिए, नहीं तो हम हमको अरेस्ट कर लेंगे। वो तुरंत वो जो है क्या करता है, वो बेल के लिए पिटिशन लगाता है। जब तक मामला चलता है कोर्ट में बेल का, ऐसा नहीं कि तुरंत बेल हो जाता है, 6 महीना साल भर तक चलता रहता है मामला बेल का भी पिटिशन में। तो जब तक मामला बेल के लिए चलता रहता है तब तक उसकी अरेस्टिंग नहीं होती है। पुलिस कहती है कि मामला जब कोर्ट में चल रहा है तो हम उसको अरेस्ट नहीं करेंगे, जब कोर्ट ही डिसाइड नहीं कर पा रहा है अभी तक कि हम ये दोषी है कि नहीं है, तो हम कैसे डिसाइड कर ले, हम कैसे अरेस्ट कर ले। जब उनकी एंटीसिपेटरी बेल यदि अलाउ हो जाती है तब उसे अरेस्ट नहीं करता है, क्योंकि उसकी बेल मिल जाती है। और अभी उनकी अलाउ नहीं होती है, पुलिस जो है तब अरेस्ट करती है जब उनका एंटीसिपेटरी बेल जो है वो रिजेक्ट हो जाती है। यदि उनका बेल अलाउ हो जाता है तो उनको बेल मिल गया, ठीक है, उसके बाद उनकी ट्रायल चलती रहती है। ट्रायल चलेगी, अब सालों तक ट्रायल चलेगी। इनका इतना उम्र तो हो ही गया, इतने साल नौकरी कर भी लिए, अभी तक उनका कुछ हुआ नहीं, अभी तक बेल में ही चल रहा है। तो बेल मिलने के बाद तो सालों चलती है केस, तो कोई फ़ायदा है नहीं। यदि उनको बेल नहीं भी मिलती है तो उससे कोई बड़ा कुछ होने वाला नहीं है। 1 महीने के लिए 10 दिन के लिए उनको कस्टडी मिलेगी मात्र, ऐसे ऐसे लोगों को तो मात्र 5-10 दिन में छोड़ देगी। अरेस्ट करेगी कस्टडी में के नाम पे, 5-10 दिन रखेगी, उनको छोड़ देगी, ठीक है, बेल दे देगी। उसके बाद ट्रायल चलेगा कोर्ट में, ट्रायल चलेगा सालों तक, कुछ नहीं होने वाला। तो इतना खुश होने के लिए और इतना न्यूज़ चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हाँ भाई इनका जेल होगा क्या बेल होगा, कुछ नहीं होने वाला उससे। इतने दिन पार कर लिया तो और भी पार कर लेगा। अभी तो हाई कोर्ट का मामला है, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, वहाँ मामला चलेगा, तब तक वो मर भी जाएगा, तो उसका कोई टॉपिक नहीं है, ठीक है। अरविंद कुमार का बेल जेल का कोई टॉपिक उठाने से हमारा कोई फ़ायदा नुकसान नहीं है, ठीक है। हमें अपनी बात करनी है जैसे सीजीएल पे, अपनी नौकरी पे। यहाँ पे कई ऐसे लोग हैं जिनकी अच्छी मेहनत से नौकरी निकाली हुई है और वो बेचारे अभी भी बेचारे ही हैं। जोहार, नमस्कार, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको।